भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय आप सब लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, मैं प्रतिदिन की तरह आज भोर के समय आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैं प्रतिदिन की तरह आज मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, परमेश्वर आपको बचाएंगे, परमेश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करे तो आप लोग हमारे चैनल में जुड़िए, प्रार्थना को सुने और हाँ आमीन बोलते रहें। परमेश्वर आपकी हर एक आवश्यकता को पूरा करेगा। मैं पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूँगा। आज का वचन है मित्रों, जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। मित्रों, आज का वचन है भजन संहिता 57 का 2 वचन है। मैं इस वचन द्वारा बात करूँगा और प्रार्थना करूँगा। भजन संहिता 57 का 2। मैं सर्वोच्च परमेश्वर को पुकारता हूँ, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ पूर्ण करता है। मैं परमेश्वर को पुकारता हूँ और परमेश्वर जो मेरे लिए सब कुछ पूरा करता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर को अगर आप लोग हृदय से पुकारेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और जो भी आप मांगेंगे परमेश्वर उसको पूर्ण कर देगा। मित्रों, हम देखते हैं एक परमेश्वर की दासी थी, वो हन्ना उसका नाम था। हन्ना परमेश्वर से प्रेम करती थी और हन्ना के पास में कोई संतान नहीं था। मित्रों, हन्ना परमेश्वर की दासी थी और हन्ना प्रभु से प्रार्थना करती थी, परमेश्वर से प्रेम करती थी, परंतु परमेश्वर ने हन्ना को कोई संतान नहीं दिया था। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि मित्रों जब हन्ना के पास में संतान नहीं थी तो उसका पति मित्रों, जो कि प्रभु का पुरोहित था, उसका नाम फिनहास था और प्रभु के पुरोहित थे। जब एल्काना क्योंकि बल चाहता था, वो अपनी पत्नी पनिन्ना और उसके पुत्र पुत्रियों को पशु बलि था उसका प्रसाद उसको देता था। यद्यपि हन्ना से प्रेम नहीं करता था, क्योंकि वह हन्ना से भी प्रेम करता था। हन्ना तो वो भी उसे पशु बलि का टुकड़ा था उसे देता था, क्योंकि परमेश्वर हन्ना को संतान नहीं दी थी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हन्ना की मौत उसे बुरी तरह से चिढ़ाती थी, ताना मारती थी कि प्रभु ने उसे कोई संतान नहीं दी थी। मित्रों, वह प्रतिवर्ष ऐसा ही करती थी। जब ये प्रभु के भवन में जाती थी तब पनिन्ना हन्ना को चिढ़ाती थी। मित्रों, हम देखते हैं कि पनिन्ना और हन्ना दोनों सवत थी। मित्रों, क्योंकि हन्ना रोटी और भोजन नहीं करती थी। उसका पति एल्काना उससे पूछता, हन्ना, तुम क्यों रो रही हो? तुमने भोजन नहीं क्यों किया? क्यों तुम्हारा हृदय दुखी है? क्या मैं तुम्हारे लिए 10 पुत्रों से बढ़कर नहीं हूँ? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, किसी दिन वे सिलोह में खा पी चुके, तब हन्ना उठी और वह प्रभु के सम्मुख खड़ी हो गई। पुरोहित एली प्रभु के मंदिर की चौखट के बाजू में अपने आसन पर बैठा था। मित्रों, हन्ना घोर दुख में डूबी हुई थी। मित्रों, उसने प्रभु से प्रार्थना की और वह फूट फूट कर रोने लगी। मित्रों, प्रभु के दरबार में हन्ना गई और वह प्रभु के दरबार में फूट फूट कर रोने लगी और प्रार्थना कर रही थी।
मित्रों, उसने प्रभु को यह अस्पष्ट मन्नत मानी कि हे स्वर्गीय सेनाओं के प्रभु, यदि तू अपनी सेविका के दुख पर निश्चय दृष्टि करेगा, मेरी सुधि लेगा, अपनी सेविका को नहीं भूलेगा, तो और मुझे अपनी सेविका को एक पुत्र प्रदान करेगा, तो मैं उसे जीवन भर के लिए तुझे प्रभु की सेवा में अर्पित कर दूंगी। मित्रों, उसके सिर पर उस्तरा कभी नहीं फेरा जाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, हन्ना प्रभु के सामने बहुत समय से प्रार्थना कर रही थी। एली उसके ओंठों को ध्यान से देख रहा था। हन्ना हृदय से बात कर रही थी, केवल उसके ओंठ हिल रहे थे, पर उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अतः एली ने समझा कि वो नशे में है। एली ने उससे कहा, तुम कब तक नशे में रहोगी? जाओ और नशा उतरने दो। हन्ना ने उत्तर दिया, नहीं मेरे स्वामी, मैं ऐसी स्त्री हूँ जिसके दिन कठिनाई से बीत रहे हैं। ना मैंने अंगूर का रस पिया है और ना शराब। मित्रों, उसने कहा, मैं ना अंगूर का रस पिया है और ना कोई शराब पी है, इसलिए मैं प्रभु के सम्मुख अपने प्राण को उड़ेल रही थी। कृपया मुझे अपनी सेविका को ओछी स्त्री मत समझिए। मैं अपने दुख और चिढ़ को अधिकता के कारण अब तक ऐसी बात करती रही। एली ने कहा, शांति से जाओ, जो मांग तुमने इजराइल के परमेश्वर से मांग किया है वह तुम्हें प्रदान करे। हन्ना ने कहा, मुझ पर आपकी सेविका पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। यह कहकर वह अपने राह को चली गई। वह भोजन कक्ष में आई। उसने अपने पति के साथ भोजन किया। उस दिन के बाद उसने फिर कभी मुंह नहीं लटकाया। वह सवेरे उठे और प्रभु के सम्मुख झुककर वंदना किया और उसके बाद रामा नगर में अपने घर लौट आई। एल्काया ने अपनी पत्नी हन्ना के से सहवास किया और प्रभु ने हन्ना की सुध ली और वह गर्भवती हो गई। मित्रों, परमेश्वर ने उसे जब गर्भवती हुई तो परमेश्वर ने उसको एक पुत्र को जन्म दिया। उसने अपने पुत्र का नाम सामुएल रखा। वह कहती थी कि मैंने इसको प्रभु से मांगा था और मैं प्रभु को समर्पित करूंगी। एल्काया अपने परिवार के साथ प्रभु के वार्षिक बलि चढ़ाने तथा अपनी मन्नत पूरी करने के लिए सीलो गया था। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों में साथियों, परंतु हन्ना नहीं गई, परंतु अपने पति से कहा, जब तक बच्चा दूध पीना नहीं छोड़ देगा तब तक मैं उसको नहीं लाऊंगी और वह प्रभु के सम्मुख उपस्थित हो सके और वहाँ सदा के लिए रहे। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो कार्य तुम्हारी दृष्टि में अच्छा लगे वही काम करो। जब तक बच्चा दूध नहीं पीना छोड़ देगा तब तक वह वहीं पर ठहरना। प्रभु ने तुम्हारे वचन को पूर्ण करे। अतः हन्ना घर में ठहर गई और जब बालक भी दूध पीना छोड़ दिया जब तक दूध छोड़ नहीं दिया तब तक उसको दूध पिलाती रही। मित्रों, हम देखते हैं हन्ना ने जब बालक को दूध पीना ना छुड़ाया तब उसको लेकर वह सीलो गई और अपने साथ 3 वर्षीय मेमना लेकर गई और 10 किलो आटा और 1 कुप्पी अंगूर रस ले गई। वह बालक को सीलो में प्रभु गृह में आई और उस समय वह लड़का ही था। मित्रों, उसने मेमने की बलि करने के बाद बालक पुरोहित एली के पास में लाया गया। हन्ना ने कहा कि हे मेरे स्वामी, आपके जीवन की सौगंध, मेरे स्वामी, मैं वही स्त्री हूँ जिसने आपके पास में खड़ी होकर के मैंने प्रार्थना की थी। आज मैंने इस बालक के लिए प्रार्थना किया था, जो मांगा था मैंने प्रभु से, जो मांग मैंने प्रभु से की थी, प्रभु उसने मेरी मांग को पूर्ण किया, इसलिए मैं इसे प्रभु को अर्पित करती हूँ। जब तक वह जीवित रहेगा तब तक प्रभु को समर्पित रहेगा। तब हन्ना वहाँ से प्रभु से वंदना करने लगी। आमीन। मित्रों, अगर आपके पास में कोई संतान नहीं है तो मित्रों, आज आप लोग उसी जगह पर खड़े हो जाइए जहाँ पर आप हैं। प्रभु के दरबार समझ करके वहीं पर खड़े हो जाइए और आंख बंद करिए, मन्नत मानिए। परमेश्वर आज आपको संतान अवश्य देगा। जैसे हन्ना को परमेश्वर ने संतान दिया था, वैसे ही आप भी मन्नत माने। जैसे उसने कहा कि जब तक बच्चा दूध नहीं छोड़ देगा तब तक मैं नहीं लाऊंगी और मैं तब तक मुँह नहीं मुड़ाऊंगी जब तक वह दूध पीना नहीं छोड़ देगा। मित्रों, अगर आपके पास में बच्चा नहीं है तो आप लोग अपने मन्नत को मानिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको
और संतान देंगे। अगर आप कर्जदार हैं, कर्ज से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आप लोग बीमार हैं तो बीमारी से आपको चंगाई मिलेगी। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज भोर की बेला के समय फिर आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु जी, आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पूरे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु जी आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, आज जितने भाई और बहनें में खड़े हुए हैं जो कर्जदार हैं, परमेश्वर पिता उनके कर्ज के सारे बोझ को तेरे हाथ में देता हूँ। कर्ज यीशु मसीह के नाम से कर्ज का बोझ उतर जाए और वो लोग चंगे हुए हैं। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनका नाम आर और ए से है, ये लोग कर्जदार हैं। परमेश्वर पिता, मैं इन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। ये सारे लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के ये लोग हैं। इस नाम के लोगों को परमेश्वर आज आशीषित कर रहा है। ये कर्ज के बंधन से मुक्त हो रहे हैं। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कि आज हमारे चैनल में जुड़ गए हैं। मैं उन लोगों को देखता हूँ परमेश्वर पिता कि जिनके पास में कोई संतान नहीं है और वो प्रभु के दास हैं। उन प्रभु के दास हैं क्योंकि उनके पास, जैसे हन्ना के पास में संतान नहीं थी, हन्ना ताने सुनती थी, उन अपने पति के भी ताने सुनती थी, उसी प्रकार एक बहन है जिसका नाम आर और यस से नाम है। ये उत्तर प्रदेश, ये नाम के लोग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली के रहने वाले हैं। इन पर परमेश्वर अपनी कृपा करने जा रहा है और इनको निसंतान है, इनको संतान की आशीष दे रहा है। आज ये लोग इनको परमेश्वर इनको पुत्र दे करके आशीषित कर रहा है। मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु जी में प्रार्थना करता हूँ, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं जिनके पेट का लीवर खराब हो गया है और वो हमारे बहन और भाई दोनों हैं जिनका आर यस से नाम है। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, दिल्ली के रहने वाले हैं। आज परमेश्वर पिता आप अपनी आशीष लेने जा रहे हैं, इनको चंगाई दे रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इनका लीवर की सारी बीमारी से छुटकारा दे रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इससे प्रार्थना को मैं उद्धार करता यीशु के नाम मांगता हूँ। मित्रों, आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके आँख में मोती अबिंद रतौंधी माला जड़ा है और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। वो भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ जिनके लीवर में इन्फेक्शन है, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। जिनके पास कोई संतान नहीं, संतान देकर कोई आशीष करें। मैं इस प्रार्थना को यीशु के नाम मांगता हूँ। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। आमीन। मित्रों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं। परमेश्वर आपको